नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों दिल से धन्यवाद। आज अपने 90,000 सब्सक्राइबर यानी 90 के फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि हम लोग अब एक 90,000 लोग हैं। ये शुरुआत अभी जस्ट अप्रैल में ही हुई है। काफ़ी तेज आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, इसका लिए दिल से धन्यवाद। और मेरी तरफ से भी पूरी कोशिश रही है कि मार्केट की हर एक न्यूज़ आप तक पहुँचे, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। सिंपल सी बात है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिलती हैं ये न्यूज़ और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हो जाता है कभी कभार। तो यहाँ से आपके लिए सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि हर खबर आप तक पहुँचे। अभी मैं आप सभी के साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो कल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आपको मैं लेके चलूँगा थर्सडे के सेशन में अमेरिका के बाजार, जहाँ पे थर्सडे में डाउ जोन्स यानी कि अमेरिका के बाजार में लगभग 4% की रैली थी, जिसे 1200 पॉइंट्स की रैली कह सकते हैं हम, डाउ जोन्स में आती हुई देखी। और नेस्डेक इंडेक्स लगभग 7.5% ऊपर थी, 7.5% नेस्डेक इंडेक्स ऊपर थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी न्यूज है, जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार भागे थे। उनका था सीपीआई का इन्फ्लेशन डाटा। थर्सडे के सेशन में वो आया और उसके बाद अमेरिका के बाजार में तूफानी रैली देखने को मिली, जो कि जो डाटा था इन्फ्लेशन का वो अच्छा आता हुआ दिखा। काफी सारे लोगों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, इन्फ्लेशन डाटा वगैरह। इन्फ्लेशन तो हालांकि सबको समझ में आता है कि यार महंगाई, सिंपल सी बात है, महंगाई कम होगी तो बाजार को पसंद आएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा मार्केट के लिए हेल्दी और अच्छा है। लेकिन काफी सारे लोग सोचते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाए, तो ये नुकसान वाली बात भी है। अगर 5%, ये मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये हालांकि रिलेट नहीं करती है लेकिन आपको लाइफ टाइम काम आएगी। मान लीजिए अभी हमारा इन्फ्लेशन जो है, अगर मैं बात करूं यूएस के बारे में, तो 7.7 पे उनका इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा। मार्केट को उम्मीद थी कि 7.9% पे आएगा, 8.1% से घटकर, लेकिन 7.7% पे आया। तो ये बाजार को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। हमारा इन्फ्लेशन भी आई थिंक 7.1% के आसपास है। लास्ट टाइम जो आया था वो 7.1% ही था, या 7.35% आई थिंक। तो यहां हमारा इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन 5 से लेके 6 के बीच में रही, मतलब तो अच्छा है, तो बेटर, बहुत अच्छा है। लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई अगर 5 से नीचे चली जाए ना, तो ये भी खराब है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी सारे लोग सोचते हैं यार महंगाई कम हो जाए पूरी तरीके से, ये भी खराब है। ये इसलिए खराब है, अगर महंगाई पूरी तरीके से कम होगी तो जो किसान सामान बेच रहे हैं उनका दाम बहुत सस्ते में जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उनको पैसा नहीं मिलेगा और गरीबी बढ़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं डेवलप करने में रोकेगी एक कंट्री को, एक पब्लिक को। जब अगर इंसान ही डेवलप नहीं होगा, इंसान ही कहीं ना कहीं गरीब रहेगा, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो ये भी इन्फ्लेशन जो है 5 से 6 के बीच में रहना चाहिए। अभी 7.35 चल रहा है, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए। अब कल हमारा डाटा आने वाला है इन्फ्लेशन का, ये मेन ट्रिगर है कल के लिए बाजार में। जैसे यूएस के बाजार में इन्फ्लेशन का डाटा आया, यूएस के बाजार रॉकेट हो गए। कल हमारे बाजार में इन्फ्लेशन का डाटा आएगा। अगर डाटा अच्छा आता है मार्केट की उम्मीद से, तो हमारे बाजार में भी कल आपको एक शानदार तेजी आते हुए दिख सकती है। ये हो गई न्यूज। अब आते हैं कि कौन से स्टॉक्स फोकस में रखने हैं और बाजार पे क्या उम्मीदें लगानी है। तो देखिए, उम्मीदों से तो सिंपल सी बात है, इंडेक्स लेवल पे एक 52 वीक हाई दिखता है। इन्फ्लेशन अगर हल्का भी अच्छा आया, अभी 52 वीक हाई से हम रह ही कितना दूर गए हैं। आपने कल के सेशन में 18,359 के लेवल्स की क्लोजिंग दी है, डेज हाई पे बंद हुए हैं। ये संकेत है कि बाजार इंडेक्स लेवल पे एक हाई लगाने वाला है। हालांकि स्टॉक्स लेवल पे मजा नहीं आ रहा है। क्यों? कभी एक सेक्टर भागता है तो वो इंडेक्स को खींच देता है, कभी कुछ स्टॉक्स ही इंडेक्स को खींच देते हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 दिन से मेटल स्टॉक्स खींच रहे थे। फ्राइडे के सेशन में आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल तेजी ने, फ्लैट है, फ्लैट जिसे कहते हैं ना, फ्लैट। आईटी स्टॉक्स खींच गए क्योंकि नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी तेजी थी, और नेस्डेक में फ्राइडे के सेशन में भी लगभग 2% की रैली है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे रहा है कि कल भी आईटी स्टॉक्स फ्लेवर में रह सकते हैं, और आईटी स्टॉक्स में कुछ ब्रेकआउट भी होते हुए दिखे हैं। और वेटेज की बात करें तो आपको ये तो पता ही होगा, निफ्टी में सेकंड नंबर पे सबसे हैवी वेटेज जो है वो आईटी का ही है, फर्स्ट बैंकिंग का है, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग। और बैंकिंग की बात करें तो एचडीएफसी ट्विंस ने क्या धमाका करा कल के सेशन में, मींस फ्राइडे के सेशन में, उसकी वजह से भी निफ्टी को सपोर्ट मिला। तो स्टॉक्स लेवल पे तो हैवी तेजी चल रही है।
यहां पे बहुत सारे लोग एक उम्मीद में रहते हैं कि यार जो स्टॉक चल रहा है मैं वही पकड़ लूं, और इस बाजार में सबसे मुश्किल है क्योंकि आपको नहीं पता, एक दिन मेटल चल रहा है, दूसरे दिन फार्मा चल रहा है, तीसरे दिन आईटी चलने लगा, चौथे दिन कोई केवल 2 स्टॉक्स ही चल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा उठापटक वाले बाजार है, इसमें आपको अपनी पोर्टफोलियो नहीं छेड़नी चाहिए, जो आपके पास है उसी में रहना चाहिए। अभी लार्ज कैप चल रहे हैं, इसके बाद जो रोटेशन होगा ना वो मिड कैप का होगा, और आप लोग लार्ज कैप में घुस जाओगे अगर कि भाई लार्ज कैप चल रहे हैं अभी, और लार्ज कैप में घुसे मिड कैप छोड़ा, और थोड़े दिन बाद लार्ज कैप शांत हो जाएंगे, मिड कैप भागेंगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है। इसलिए अपनी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, सारे सेक्टर से, मेटल भी आप ले, तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो इसीलिए सबसे बेटर रहती है। तो मेरे हिसाब से कल एक डाटा आपको देखना है, उसके बाद बाजार में देखते हैं कैसी पोजीशन बनती है। बाकी मार्केट के लिए अभी तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इंडेक्स लेवल पे एक 52 वीक हाई भी दिख रहा है, और कुछ एनालिस्ट ऐसा भी मान रहे हैं कि दिसंबर एंड तक मार्केट एक बार 19,000 के लेवल्स टेस्ट कर सकती है। अब मार्केट ऊपर जाएगी, चाहे एक सेक्टर जाए या दूसरा सेक्टर जाए, ऊपर तो कुछ ना कुछ जाएगा, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि स्टॉक्स पे ही तो चलती है मार्केट भी। बेशक एक ही स्टॉक ले जाए, पता चले कल रिलायंस खींच दे मार्केट को, वो बात अलग है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो चलने वाला है। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ ठीक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।